माहेश्वरी दुर्गा की कृपा चाहते हैं। दुर्गा ही लक्ष्मी हैं, वही काली हैं, वही सरस्वती हैं और वही सीता हैं, वही पार्वती हैं और वही राधा हैं। शक्ति तो एक ही है, नाम भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के दे दिए गए। आपने राधा जी की सेवा करी, साधना करी तो दुर्गा जी की साधना हो गई। दुर्गा जी की पूजा करी तो आपकी राधा जी की, पार्वती की, सीता की, सबकी सेवा हो गई। आपका मन कहाँ टिकता है, आपका मन कहाँ लगता है? जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें आपका मन टिक जाए वहीं रहिए। शक्ति तो एक ही है। किसी ने प्रश्न किया, महाराज मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में तो बहुत प्रकार की मूर्तियां हैं। मान लीजिए हम राम को अगर मानते हैं, हम राम जी की साधना उपासना करते हैं और बगल में कृष्ण जी की मूर्ति है और कृष्ण जी बुरा मान गए तो उनको हमने प्रणाम नहीं किया तो, महादेव को प्रणाम नहीं किया तो नहीं। एक ही साधे सब सधे, अपने एक की उपासना की है तो आप सभी देवताओं की पूजा करने लगे हैं। आपकी पूजा सब देवताओं को स्वीकार हो गई। आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कुंभकार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वह कुम्हार नदी से, तालाब से, सरोवर से, किसी गड्ढे में से, किसी खेत में से मिट्टी लेकर के आता है और उस मिट्टी को सान करके, रौंद करके, अपने चाक पर रख करके वो अलग अलग प्रकार की बर्तन बनाता है। उसी मिट्टी से मटका बनाया, उसी मिट्टी से घड़ा बना दिया गया, उसी मिट्टी से सकोरा बना दिया, उसी से ही दीपक बना दिया, उसे ही चिलम बना दी, उसी से ही सुराही बना दी। केवल आकार की गणना अलग अलग हो गई। मिट्टी तो एक ही थी लेकिन उसका नाम अलग हो गया, उसका काम अलग होगा। ये सुराही है, ये मटका है, ये कढ़ाई है और ये कोई पात्र है। बस शक्ति एक है कि अनन्या चिंतयतो मां येषां अनन्यचिंतयन्तो माम ये ही जना पर्युपासते है। एक की साधना करने से, एक की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए भैया भ्रमत मत होना। भ्रमत रहेगा तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप एक की साधना करें। प्रेम से कहिए हर हर। इसलिए एक को साधना करते करते अपने जीवन में यश चाहते हैं। अपने जीवन में अगर आप जगत कुछ करना चाहते हैं, देव कृपा चाहते हैं तो केवल एक इष्ट की ही साधना करिए जिस पर आपका विश्वास है। मैं नहीं कहता कि आप शिव को मानिए। अगर आपका राम पर विश्वास है तो राम को मानिए। राम भी कोई शिव से अलग थोड़ी है। जहां शिव है वही राम है, जहां राम है वही शिव है और जहां शिव और राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है। जब माया यशोदा ने कृष्ण के मुख में 14 भुवनों को देखा, 3 लोक का दर्शन किया, तब मैं यशोदा भ्रमित हो गई। लाला, ये तेरे मुख में क्या देख रही हूं? बैकुंठ तेरे मुख में बसा हुआ है, 3 लोग तेरे ब्रश में, तेरे मुख में हैं, तो मैं ये क्या देख रही हूं? कोई माया तो नहीं है? मां यशोदा को एहसास कराने के लिए, सच्चाई को पता लगाने के लिए भगवान ने माटी खाई। मिट्टी इसीलिए खाई कि मैं मिट्टी खाऊंगा तो मेरे ग्वाल वाल सखा जो हैं मेरी मैया से शिकायत करेंगे और मेरी मैया मेरे कान पकड़ करके और छड़ी दिखा करके मुझे कहेगी मुंह खोल। जो 3 लोक का स्वामी है, जो त्रिलोकी उसके अधीन है,
उसका माँ यशोदा छड़ी लेकर के कान पकड़ करके उसका मुख खुलवाती है, उसे डांटती है। क्यों? कौन है यशोदा? किसकी हिम्मत है जो भगवान का मुख खुलवाए? किसकी हिम्मत है जो उनको आंख दिखाए? किसकी हिम्मत है उसको जो छड़ी दिखाए? यशम निति ददाती यशोदा, जो कीर्ति प्रदान करे, जो भगवान की यश का नाम का गान करे, जो सर्वस्व अपने कृष्ण को माने, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां, जिसकी वृत्तियां, जिसका चित्त निरंतर कृष्ण की साधना करता है, राम की साधना आराधना करता है, ध्यान करता है, उसी की हिम्मत है कि वो भगवान का मुख खुलवाएं, भगवान को छड़ी दिखाएं। क्योंकि भगवान ने कहा है, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट की मणि। जैसा भक्त मुझे नचाता है वैसा मैं नाचता हूँ। अहम भक्त पराधीनम, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। माँ यशोदा ने जब देखा तो लाला के मुख में वो सब देख करके मूर्छित होकर के नीचे जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि माया देवी अब हट जाइए, मेरी माँ बहुत भोली है। माया का पर्दा हट गया और माँ यशोदा से कहने लगे, मैया आज तूने जो मेरे मुख में सब कुछ देखा है ना, वो तेरे लाला के इस रोमों में, ब्रह्मांडों में बसा हुआ है। एक एक रोम के छिद्र में पूरे ब्रह्मांड बसे हैं। एक एक रोम में सर्वत्र ये ब्रह्मांड बसा है। 3 लोक बसे हैं, आकाश, पाताल, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, वायु, ये सब कुछ तो बसा है। वो उनकी ब्रह्मांड रोमों में बसे हैं। भगवान कहते हैं कि मैया जो तुम मुझे दुग्ध पान कराती है ना, वो मैं तो पीता ही हूं, लेकिन मेरे माध्यम से मेरे शरीर में जो ब्रह्मांड बसा है, ये पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व में रहने वाले लोग हैं, इनका पालन होता है, मैं इनकी रक्षा करता हूं। आप पूरे जगत को आप दुग्ध पान कराती हैं, आप पूरे जगत को माखन खिलाती हैं, मिश्री खिलाती हैं। भगवान की लीला बड़े विचित्र है सज्जनों। अब जिसका मन जहां टिक जाए, कल्याण जगत में उसी का होता है। अब यहां वहां, कभी यहां, कभी वहां, कभी यहां, कभी वहां चलने से कोई फायदा नहीं है। आप जिस कथा में जा रहे हैं, आप जिस पूजा में जा रहे हैं, आप अपने इष्ट को ध्यान करिए, वही इष्ट के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। चाहे आप किसी तीर्थ में बैठे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म सभा में बैठे हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं। एक बार तुलसीदास जी जो है ब्रज में घूमने के लिए आए, तो तुलसीदास जी कालिदास जी से मिले। कालिदास तो अपने कृष्ण की प्रशंसा कर रहे थे और तुलसीदास जी अपने राम की प्रशंसा कर रहे थे। कालिदास ने कहा कि मेरे कृष्ण का चिंतन करो, आप ब्रज में आए हैं। तुलसी ने कहा कि मेरे इष्ट राम हैं, मेरा मन केवल राम में लगता है, वो होंगे तेरे कृष्ण, मेरे तो राम हैं। तेरे ब्रज में अगर मेरे राम का दर्शन हो जाएगा तो मैं मान लूंगा कि राम कृष्ण दो एक हैं। ये तुलसी मस्तक जब नवे, जब तेरा कृष्ण धनुष बाण ले हाथ, ये तुलसी का मस्तक राम के चरणों में ही नवेगा। अगर तेरा कृष्ण धनुष बाण ले ले, मुरली को छोड़ दे, मैं अभी प्रणाम करूंगा। अपने भक्त की लालसा पूरी करने के लिए, अपने भक्त का दर्शन देने के लिए
कृष्ण ही राम बन जाते हैं और राम ही कृष्ण बन जाते हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, अंतर कोई नहीं है। अंतर समझने का तेरे आपके मन का भाव का है। आप क्या समझ रहे हैं? आपका मन कहां टिका है? आपका मन कहां लगा है? आपका मन पेड़ा खाने के लिए हो और हम कहे कि नहीं तो रबड़ी पी, तो रबड़ी खा। आप कहते नहीं मुझे पेड़ा ही खाने हैं। अरे आपका मन रबड़ी न खा करके पेड़ा खाने का ही है, तो हम रबड़ी आपको कैसे खिला दें? आप तो पेड़ा ही खाएंगे ना। आपका मन जहां है, आपका राम पेड़ा है, आपका कृष्ण रबड़ी है, आपके शिव 56 प्रकार के व्यंजन हैं। आप उनका दर्शन करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान की भक्ति में सब कुछ मिलता है। प्रहलाद को कितना प्रताड़ित किया गया था, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, भगवान ने अपने झोली में ले लिया, अपने गोदी में ले लिया। सांपों के कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वही जहरीले सांप प्रहलाद के मित्र बन गए। भोजन देना बंद कर दिया, 7 ताले बंद कर दिए, लेकिन गोविंद की ऐसी कृपा कि नित्य प्रति जो कोई न खाए 56 प्रकार के भोजन का थाल नित्य प्रति प्रहलाद के यहाँ आ जाता था। ताले बंद रहते, लेकिन वो 56 प्रकार के व्यंजन भोजन नित्य प्रति प्रहलाद के उस कमरे में आ जाते। जिसको कृपा भगवान की हो जाए, संसार वाले क्या कर सकते हैं? संसार वाले केवल वैर कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, ईर्ष्या कर सकते हैं, जल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? फिर भी भगवान की जो कृपा होगी, भगवान की जो दया होगी, भगवान जो चाहते हैं वही तो होगा। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता। भगवान जो चाहते हैं वो होता है। इसलिए भगवान से ऊंची कोई सत्ता जगत में नहीं है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।